नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा। आज हम अपने 28वें सबक का हमने पिछली बार यानी थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कवर किया था और जब हमारा था अब प्रैक्टिकल जो था वो करना था, तो हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल को रिवाइज करते हुए हम उसके साथ साथ है ना प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि गिरदान में जो तब्दीली आती है वो सारी समझ में आ जाए और मीनिंग के साथ आ जाए तो बहुत अच्छी होती है। फिर वही मीनिंग जो आप कुरान में पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो हमने अब तक जो पढ़ लिया था मिसाल अजवब, और हमने अभी शुरू किया था नाकिस। नाकिस उस हर्फ इल्लत को कहते हैं जो वाव और या है, जो फे एन लाम में जो आती है तब्दीलियाँ, वो फा पे जो आती है उसे मिसाल कहते हैं, एन पे जो आती है अजवब कहते हैं, और लाम पे जो आती है उसे नाकिस कहते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिकल साथ, वो नाकिस है। नाकिस दो किस्म की होती है, जब वाव आएगा तो नाकिस वावी, और जब या आएगा नाकिस या। इसी की मिसाल जो थी दाआ यदू, दाआ यदू। अब असल में ये लफ्ज़ जो था वो दा ऐन दाल ऐन वाव था, तो दावा था, दाआवा। तो वो अदायगी भी इसकी मुश्किल थी, तो हमने एक जो है यहाँ जो हमने हमें ये कहा था कि अलिफ से कबल ज़बर होना चाहिए, वाव से कबल पेश होना चाहिए, ये से कबल ज़ेर होना चाहिए। वो इसलिए कि ये जो ये और वाव है, ये वॉवल की तरह साउंड निकालती है, और हमारे जो छोटे वॉवल हैं हरकत ज़ेर ज़बर पेश, इनका भी काम यही होती है कि वो साउंड निकालते हैं, कि कभी है ना ऊ की साउंड निकालते हैं, कभी आ की साउंड, कभी ई की साउंड लगाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ जब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वाव दिया हुआ है लेकिन उससे पहले ये है, तो वो साउंड अदा नहीं होगी, क्योंकि उसकी हमें तब्दीली करनी पड़ती है, या तो ये लाते हैं या उस लफ्ज़ को लाते हैं, जैसा है ना ग्रामर हमें कहती है वैसा हम करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर्फ़ इल्लत हो और है ना तब्दीली हो, लेकिन अगर अब जो हम माजी सब पढ़ेंगे, मज़ारा तो हम बाद में पढ़ेंगे, इसलिए पिछली बार भी हमने जो कवर किया था माजी को कवर किया था। जैसे ये है, यहाँ पे मिसाल में वाव है, यहाँ पर वाव जीन वजदा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वजदा वजदा वजदू वजदत वजदता, आराम है इसमें, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें कोई तब्दीली भी नहीं होती। तो वो तब्दीली उसी वक्त होती है जब उसकी अदायगी जो है, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, तो वो अगर अदायगी मुश्किल हो तो वो अरबी उस ज़बान को ईजी कर देती है। और यही वजह है कि अरबी ज़बान में सकील लफ्ज़ है ही नहीं, जैसे टे नहीं है, अड़े नहीं है, इस किस्म के लफ्ज़ होते भी नहीं है। ठीक, तो अब आज हम जो पढ़ रहे थे नाकिस की, नाकिस वावी जो है वो दाल एन वाव था, दा आ वा था, तो ये दा आ हो गया, और यद ऊ उसका मज़ारा है। जब हम मज़ारा पढ़ाएंगे तब उसको बताएंगे। इसी तरह हा दा या है, हदा है, लेकिन यहाँ पर ये होता है, तो इसको है ना हम चेंज करते ही है कि ये की जो फार्मूला ग्रामर बताती है, वो कहती है कि जब या हो तो या को हम हटाएंगे नहीं, इसकी जगह हम खड़ी ज़बर जानते हैं ना, वो खड़ी ज़बर जहाँ लगा दी जाती है, तो ये रहेगा अपनी जगह पर, लेकिन हदा पढ़ा जाएगा, हदा हदा पढ़ा जाएगा, उसमें ये की साउंड आपको नहीं आएगी। ठीक है, और यहदी काम इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले ये पढ़ लें कि नाकिस वो अफ़ाल है जिसका तीसरा हर्फ मादा वाव या हो। वो अफ़ाल जिसमें तीसरा हर्फ वाव हो उसे नाकिस वावी कहते हैं। अच्छा, ये था
जो रूट वर्ड था दाल एन वाव, यानी दा आ वा, इसके माने होता बुलाना या पुकारना। दावा, दा आ वा था, दा आ बुलाना किसी को, तो दा आ उसने बुलाया, ठीक है। ये इस पे चेंज इसलिए हुआ कि ये एन था और हमने इसकी हमने यहाँ लिखा हुआ हमने कि वाव से कबल पेश होना चाहिए, तो और ये यहाँ दाल से ऐन से कबल ज़बर है, तो जो ज़बर है, ज़बर की साउंड के मुताबिक हम इसको वाव को हटा देंगे और अलिफ लगा देंगे, तो ये दा हो जाएगी। इसी तरह अफ़ा में फे की ज़बर है और फे की जो फे से पहले यानी अलिफ से पहले ज़बर होना चाहिए, तो ज़बर नहीं है, इसको हम हटा के ज़बर डाल देंगे या अलिफ डाल देंगे, जैसे यहाँ पर अफ़ा हो गया। इसी तरह रजू राजाऊ राजावा था, इसको हमने जीम पे ज़बर है और इसके बाद जो है ज़बर के बाद अलिफ होना चाहिए, तो रजा हो गया, ठीक है, ये हमने बता दिया। अच्छा, नाकिस वावी के अक्सर बाब जो होते हैं वो नसारा यंसुरू से होती हैं, और कुछ ऐसे भी हरफ होते हैं जो बाप समय से भी आ जाते हैं। तो ये जो था दा आ बा जो था और आपा यार ये सब सब जो थे वो बाप दशहरा यंसरू से थे, ठीक है। लाकिस मावी के बाद फेल जो हैं बाप समया यसमऊ के वजन पे आते हैं, जैसे राजी वाह, राजी वाह मैंने वो राजी हुआ, लेकिन ये जब हमने कहा था देखिए दौर पे जेर है, जेर यानी जिस जेर से कबल क्या ना ये होना चाहिए, जेर के बाद ये होना चाहिए, तो ये क्या है रे और ज़ात के नीचे क्या है जेर है, जेर से मुताबिक किससे रखता है ये से, तो इस पे वाव को हम हटा के ये लगा दिया, राजिया वो राजी हुआ, हम कहते हैं रजी अल्लाह, अल्लाह राजी हुआ, ठीक है, अनहु उनके बारे में, ठीक है, तो राजिया और यर्जी मज़ारा है, वो राजी होता या होगा, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नाकिस वावी के क़वायद अब जो है ये हम दोहरा लेते हैं, तो पहले था पहला कायदा ये जब वाव मोतरिक हो, मोतरिक के माने वाव पे ज़बर पेश जेर कोई हो, कोई भी हरकत हो उसको कहते हैं मोतरिक। जब वाव मोतरिक हो यानी कोई ज़बर जेर पेश हो, तो इससे पहले और इससे पहले क्या हो ज़बर हो, तो ये अलिफ में बदल जाएगा, ये अलिफ में बदल जाएगा। जैसे हमने अभी किया था दा आ बा था, उससे हमने क्योंकि इससे पहले ज़बर से ज़बर के बाद अलिफ आएगा, इसलिए दा आ हो गया। तला होते हैं पीछे करना, तिलावत भी होता है इसके माने, तो तला हो गया, ठीक है। नाकिस हर्फ का हर्फ इल्लत का सीगा हर्फ इकट्ठा हो जाए तो नाकिस हर्फ गिरा दिया जाता है, ठीक है। दो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आपको वो याद होगा, गिरदान में हम एक जब जमा मुज़क्कर की होती, जैसे ज़हाबा का था, ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू, ज़हाबू में वाव सुकून वाला और रिफ आता था, जो जमा के निशानी यहाँ जैसे नजर आ हर जगह आपको नजर आ रहा है। तीसरा जो जमा है माजी का जमा, वाव सुकून वाला अलिफ, वाव सुकून वाला अलिफ, ये आ जाता है। तो जब ये आ जाता है तो और जब और अब पहले लफ्ज़ में वाव मौजूद हो तो दो वाव हो जाते हैं, दो हरफ इल्लत हो जाते हैं। तो उनमें से दो हरफ इल्लत कुरान में नहीं, यानी एक साथ नहीं आते, तो एक को गिराना पड़ेगा, कौन सा गिराया जाए, तो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये तो सीगे का है, ये सीगे का वाव अलिफ, जैसे हमें बताता रजिया वो एक आदमी राजी हुआ, रजिया वो दो आदमी राजी है, ये वाव और अलिफ जो है ये सीगे का है, ये हमें बताता है कि वो सब राजी हुए, तो इसलिए वो सब जो राजी हुए सीगे का है, तो हम इसको नहीं वो करेंगे, बल्कि जो रूट वर्ड का वाव होगा उसको हम गिरा देंगे, ठीक है। और जैसे ये फेल माजी का गायब मुज़क्कर जमा दा आ वो, ये देखें हुआ, तो इसमें दो वाव आ गया, तो मैंने हरे से इसलिए लिख दिया ताकि आप पहचान सकें कि ये जो इन तीनों कलर में एक ही सेम है, ये रूट वर्ड है और ये सीगे का वाव है और इसके साथ अलिफ आता है, तो इसको जब हमने गिरा दिया तो ये दाऊ हो गया, दाऊ, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम प्रैक्टिकल यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हुआ, यहाँ से करते हैं ताकि आपको नज़र आए क्लियर। देखिए हमने कहा था कि
ये दा आ वा था जो नसरा से था। और इसको हम कैसे याद करते हैं? नसरा, बाप नसरा को उसके डिक्शनरी में देखेंगे तो लफ्ज के आगे नून दिया होगा, तो इसका मतलब वो बाप नसरा से है। ठीक है, तो दा आ वा, तो दावा जो है ये, इसका हमने क्या क्या था, ये जबर था और उससे पहले वाव था, इससे बैच नहीं करता तो हमने अलीफ लगा दिया तो दा आ हो गया। तो दा आ, और फिर ये कि ये तालाबा था तो ये तला हो गया। ठीक है, अब ये है कि जब हम यहाँ से करेंगे तो ये दा हो गया। फिर है ना, जब सेकंड वो, तो वही हम लिखेंगे दा आ वा, दा आ वा, और हमारा जो सीगा है उसका अलिफ है, तो वो बात को पूरा कर देता है कि अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए ये एज इट इज़ दा आ वा होगा। इसमें कोई चेंजिंग हमने नहीं की। देख रहे हैं इसके, ये जो ये चीज़ हमें अगर याद रहेगा तो हमें पता चलेगा वाव पे ज़बर है और उससे आगे अलिफ है, तो उसको वाह आवाज साउंड निकलती है यहाँ पे, दा आ वाह। ठीक है, लेकिन जब हम उसको उसमें आते हैं मुज़क्कर हुम से बना दिए कि दे लोग, दे यानी वो लोग, तो उसमें यह आ जाता है सुकून, यानी यहाँ कहीं किया है, मैं लिख के बता देता हूँ थोड़ा सा, के वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कि जैसे अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि जैसे जहाबा है, जहाबा का मुज़क्कर जो है, जब मुज़क्कर जमा होगी तो हम कहते हैं जहाबू, उसमें जहाबा के साथ आखिर में वाव सुकून वाला और अलिफ बढ़ा दिया जाता है, जिसके माने होता है कि वो क्या है, सब वो वाव, ये सुकून वाला वाव अलिफ बताता है कि जमा है। तो यहाँ जो हमने कहा था ये दा आ वाह, ये तो लफ्ज था ही। ठीक है, और इसमें जो बढ़ाया गया था ये हो गया। ये जो है ये क्या है, सीगे का, ये जमा का हमें बताता है कि जमा का है। ठीक है, जमा का सीगा हो गया ये। तो वाव हमेशा जमा का सीगा बताता है, आप आगे भी पढ़ेंगे ऊना के साउंड होता है वो भी वाव सब बताता है कि वो जमा है। ठीक है, तो इसमें जो उड़ाया जाएगा ये रूट वर्ड है, एक दो तीन, ये रूट वर्ड है। इसमें जो रूट वर्ड है ये भी वाव है, हर पे इल्लत है, ये भी वाव है, तो हम जो गिराएंगे किसके, इसको गिराएंगे। ठीक है, तो ये दाऊ हो गया, देख रहे हैं दाऊ हो गया। ये प्रैक्टिकल इसलिए मैंने कहा था ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, दाऊ हो गया। ठीक है, मोहन्नस के लिए आप पता है कि आपको दाआ था तो दाआत कर दिया, उसकी वजह भी बता दूं कि ये देखिए यहाँ है दाआ सुकून, और हमने कहा मोहन्नस बनाने के लिए सुकून वाली ते लगाते हैं, तो यहाँ पे दो दो साकनीन आ गया है, तो इसलिए इसको हमें, हाँ इसको गिरा देंगे, तो ये क्या हुआ, दात। ठीक है, इसलिए मैंने कहा प्रैक्टिकल जब तक करेंगे नहीं पता होगा। अब हमने किसी को अगर वो करना हो, ड्यूल बनाना हो यानी मुसन्ना बनाना हो, तो इसके आगे अलीफ लगा देते हैं, नीचे कर देता हूँ ताकि ऐसा ना हो। ठीक है, दा आता, दा आता माने उन दो औरतों ने क्या किया, पुकारा। ठीक है, अच्छा फिर ये हुआ, हमेशा याद रखिएगा कि जब मोन्नस की जमा होती है, मोन्नस की जमा होती है तो उसके लाम पर, लाम हरफ पर, हर को हमने बांटा हुआ ना, आपको याद होगा कि जैसे हमने लिखा है पे एंड लाम लिखा है ना, तो इस पे एंड लाम, हमेशा पे एंड लाम जब आएगा तो लाम हर पे हमेशा सकून आएगा, किसके लिए, मोहनस जमा के, और जमा का, औरतों का जमा का सीगा नून होता है, तो फालना हो गया। अब यहाँ पर भी यही हुआ है कि यहाँ पर ये हुन्ना है जहाँ लिखा हुआ दा आ, और ये पहला, ये दूसरा, ये लाम वाव है, लाम की जगह जो लाम का वो है, वो लाम के पोजीशन में वाव डाला हुआ है, तो यहाँ हमने सकून लगा दिया दाऊना। ठीक है,
अब इसके बाद ये हर लफ्ज पे, तमाम सिगे पे, तमाम गिरदान पे, तमाम गिरदान पे क्या होगा, गिरदान पर ये लाम और लाम पोजीशन पर सुकून आएगा। आप देख लें हर वाव पे सुकून है, ये लाम की पोजीशन में। ठीक है, अब आपको कोई मुश्किल नहीं है। हमने क्योंकि प्रैक्टिस की थी कि ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, तू माने मैं और ना। ठीक है, तो आप देखिए दाऊ ता, दाऊ तुमा, दाऊ तुम, दाऊ ती, दाऊ तुमा, दाऊ तुन्ना, दाऊ तू, दाऊ ना। कोई मुश्किल नहीं आया, कोई मुश्किल नहीं आया। इसलिए कि आप देखें कि हमने, हमारी प्रैक्टिस थी, जिन्होंने प्रैक्टिस और की होगी, घर पे भी की होगी, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। ये उस वक्त इसकी साउंड क्या होगी, दाऊ, यहाँ ना था इसलिए मुन्नत की जमा थी, और ये ता माने तू, दाऊ ता तूने पुकारा, दाऊ तुमा तुम दोनों ने पुकारा, दाऊ तुम सब ने पुकारा, दाऊ ती तू मुन्नत से पुकारा, दाऊ तुमा तुम दो मुन्नत से पुकारा, दाऊ तुमना तुम सब मुन्नत से, दाऊ तू मैंने पुकारा, दाऊ ना हमने पुकारा। ठीक है, इसी तरह एक और बात हमने बताया था कि सामिया से, सामिया यसमऊ से भी कुछ लफ्ज आते हैं। तो आप ये देखें कि इसमें तब्दीली क्या होती है, और इसी पैटर्न पर रख के जितने भी लफ्ज हर्फ इल्लत के आएंगे यही पैटर्न होगा। वाव होगा तो ऐसे होगा, बाप समय से आएगा या बाप दसा से आएगा, बाप समय से आएगा बाप दसा से, दोनों का तरीका और प्रैक्टिकल बता दे रहे हैं। देखिए सामिया, सामिया यसमऊ होता था, ये हम आज इस दफा जो हमने कल से हम जो कर रहे हैं सिर्फ फेल माजी का कर रहे हैं। तो सामिया रजिया, अब यह है कि रजिया, अब देखें आप इसमें क्या होना चाहिए, यह असल में था रा जे वाओ, राजे ये समय आता और इससे इस वजन पे डालना है इस लफ्ज को राजीवा। तो हमने सीन यानी फे कलमे पर जबर, एन कलमे पर जेर और लाम कलमे पर वाव डाला, राजीवा। तो आप देखें कि हमने यहाँ देखें कि ये से कबल ये होना चाहिए, तो यहाँ जे से जे है तो ये वाव उससे मैच नहीं करता, तो इसको ये में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, ये में तब्दील हो जाएगा। इसलिए राजी वाह जो था, ये रूट वर्ड आपको डिक्शनरी में जब देखेंगे तो ये नहीं मिलेगा आपको, आपको यही तलाश करना होगा, राजे वाह, राजे वाह। बाज़ होता ये कि रजी अल्लाह लिखा है, आप आना उर्दू की डिक्शनरी जब देखेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा आपको ये। जब आप देखेंगे रूट वर्ड्स क्या है, राजी वाह, राजी वाह में जाएंगे तो फिर आपको आपको वो सारा कुछ दिया होगा कि किस तरह ये लफ्ज चेंज हुआ। राजिया, राजिया माने वो राजी हुआ, रजी अल्लाह अल्लाह राजी हुआ। ठीक है, तो अब ये राजिया हो गया, और अगर दो आदमी राजी होंगे तो एक अलीफ बढ़ा दिया। ठीक है, और फिर रजिया, रजियो, जब है ना बहुत सारे होंगे तो ये इसमें देखिए हम के साथ जो है यानी जमा के साथ मुजक्कर की सुकून वाला वाव अलिफ दिया जाता है, रजीयू। ये अलिफ जो है ये ग्रामर की है, इसकी साउंड नहीं निकलती, रजीयू देखिए अलिफ की साउंड नहीं निकलती। ठीक है, तो अब ये कि जब मुन्नस आती है तो रजिया का क्या कहते हैं, रजियत, रजिया था रजियत हो गया, रजियता। इसमें देख रहे कोई आपको वो नहीं हो रहा, रजिया, रजिया, रजई, रजियाता हो गया, यानी उन दो मुन्नस ने मुन्नस राजी हुई। और फिर जो है ए फे एन लाम, लाम कलमे पे सुकून है, क्यों, मुन्नस के लाम कलमे में सुकून होता है। रजाइना, रजाइना माने अब ये जो रजाइना आया लाम कलमे सुकून, ये सारे पे सुकून होगा। हम यहाँ पे इसलिए हमने छोड़ दिया कि आप खुद करेंगे। रजाइना वो तमाम औरतें राजी हैं। अब तू राजी हुआ तो रजाई था, तुम दो राजी हुए रजाई तुमा, तुम सब राजी हुए रजाई तू मुन्नस राजी हुई रजाई थी, तुम दो मुन्नस राजी हुए रजाई तुमा, तुम सब मुन्नस राजी हुई रजाई तुन्ना, मैं राजी हुआ रजाई तू, हम राजी हुए रजाई नाम। ये तो वावी का हमने प्रैक्टिकल तौर पे हमने देख लिया
और जब भी होगा तो बाप नसरा या बाप समया से होगा। इसी पैटर्न से दोनों को आप हल करेंगे। दूसरा बात जाइए कि नाकिस वावी, नाकिस याई। नाकिस याई वो अफ़ाल हैं जिनके वो अफ़ाल हैं जिनका तीसरा रूप मादा या होता है, या हो उसे नाकिस याई कहते हैं, या हो उसे नाकिस याई कहते हैं। उसके लफ्ज़ जो हैं हादा या, ना हा या, नासा या, इसके माने हादा या उसने हदायत की, ना या उसने इनकार किया या मना किया, ठीक है। और नासिया वो भूल गया, नासिया माने भूल गया। अना नसई तो मैं भूल गया, तू जब लिखेंगे नसई तो मैं भूल गया, ठीक है। तो नसिया ये आ गया, ये 3 वर्ड हैं। इन दोनों की हम इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिकल तौर पे देखेंगे कि किस तरह ये चेंज हुआ, ठीक है। आइए आप देखें कि नाकिस याई के अक्सर फाल जो हैं वो किससे होते हैं, ज़राबा या ज़बर से। याई के जो हरफ इल्लत या आता जब, तो उसमें ज़्यादातर जो आते हैं वो बाप ज़राबा या ज़रबो से आते हैं, बाप ज़राबा या ज़रबो। तो कुछ फ़ाइल जो होते हैं, बाज़ फ़ाइल होते हैं फ़ता या फ़तहू से भी आते हैं, और बाज़ फ़ाइल या कुछ फ़ाइल जो है सामिया या यस्मऊ से भी आते हैं। लेकिन सामिया या यस्मऊ से आते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कोई मेहनत नहीं करती, क्योंकि जब सामिया से, जब ख़ास तौर पे जब माज़ी का बनाया जाता है तो उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते, क्योंकि सामिया वैसे ही ज़ेर पहले ही आ गया और आगे ये डाला हुआ है, तो वो उससे मैच कर जाता है, इसलिए उसमें चेंजिंग नहीं आती। चेंजिंग उसी वक्त आएगी जब वो 2 लफ्ज़ मैच ना कर रहे होंगे, ज़बर और वो जो वाउल हरूफ है, वाउल हरूफ और या वाउल स्मॉल वाउल, ठीक है। स्मॉल में उनको कहते हो ज़ेर ज़बर पेश को, उनकी भी साउंड भी निकलती वैसे ही, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद ये कि पहला कायदा देख लें, नाकिस याई का पहला कायदा ये, जब याई या मोतरिक हो तो इसके माने क्या है कि वो या पर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, और इससे पहले हरफ पर ज़बर हो, तो या को हम हटाते नहीं हैं। इसके ग्रामर का कायदा ये है, हाँ खड़ा ज़बर लगा देते हैं, इस पे हम खड़ा ज़बर लगा देते हैं, जिसको अलिफ मकसूरा अरबी में कहते हैं। खड़े ज़बर को अरबी में अलिफ मकसूरा कहते हैं, तो अलिफ मकसूरा लगा दिया जाता है। तो अब जैसे हादा या है, तो हम हादा या को जो ज़बर है यहाँ पर, और ये इस पे हरकत है ज़बर की, तो हम इसको हटा देंगे, क्योंकि ये कबूल नहीं करता, या का लफ्ज़ ही नहीं सुनना चाहता वो। तो इस पे या तो रहने देंगे, लेकिन हम इसकी साउंड खड़ा ज़बर लगा देंगे, अलिफ मकसूरा जिसे कहते हैं। तो हदा पढ़ा जाएगा। हदा जब पढ़ा जा रहा है, आप देखेंगे ये की आवाज़ वैसे ही नहीं आ रही, हदा, ठीक है। नहा, इस तरह, ठीक है। हदा, नहा, बका, बकी था, बेकाफ ये बाकी या था, तो बका पढ़ा जाता है, बका, ठीक है। तो दूसरा कायदा ये वही वाला, जमा जब आता है गायब जमा मुज़क्कर में, तो उसको जमा मुज़क्कर को हम शो करने के गिरदान में सुकून वाली वाव और अल्फ लगाते हैं, सुकून वाली वाव और अल्फ लगाते हैं। तो इससे दो दो हरफ इल्लत जमा हो जाते हैं, दो हरफ इल्लत जमा हो जाते हैं, तो हमें फिर गिराना पड़ता है। एक जगह तो अपने सेम हरफ इल्लत आ गए थे, अब ये कि यह भी हरफ इल्लत है और वाव भी हरफ इल्लत है, इसलिए हमें उनमें से एक को गिराना पड़ेगा, और हम गिराएंगे जो रूट वर्ड्स होगा उसको गिराएंगे, और जो सीगे का वाव सुकून वाला वाव होगा उसको नहीं गिराएंगे। यहाँ हमने प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखें, बाप फतह से है और बाप फतह से, ठीक है। तो ये लफ्ज़ था ना हा या, फे कलमा इसका फे है, नून है इसका, और ऐन कलमा हा है, और लाम कलमा या है, तो ना हा या। अब ये कि ये इसको ये को कबूल नहीं करता, तो इसकी वजह से इस पे हम ये को रहने देते हैं। कायदा ये है कि ये को नहीं हलाते, तो इस पे खड़ा ज़बर लगा देते हैं, तो ये हो जाता है ना, ना हा, ना हा उसने मना किया, ठीक है, ना हा उसने मना किया, तो इसकी शक्ल ये हो जाए ना हा। अब ना हा जो है दोबारा जब लिखेंगे ना हा या, तो या जो है
आ, उसकी साउंड के आगे अलिफ जो है सीधे का आ जाएगा, तो इसलिए ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं। ठीक है, ना हा या। अब लेकिन तब्दीली कहाँ होगी, जब ये ना हा, ये ना हा वाह जब आ जाएगा, तो ये दो वाव जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो दो वाव जो दो ना हा या याओ, ये आएगा, ये याओ, ना हा यो, ऐसे लिख दो पहले ताकि देख भी लें कैसी शक्ल हो जाएगी। ये यूं करके, और ये भी हरफ इल्लत है और ये भी हरफ इल्लत है। ये हरफ इल्लत इसका है, और ना हा, क्या हुआ, ना हा या ये था। तो इसको क्या करेंगे, ये रूट वर्ड का, तो ये एक दो तीन है, ये तीन वर्ड, एक दो तीन। ठीक है, तो इसका ये गिरा देंगे, ये क्या हो जाएगा, नहू। नहू कहीं लिखा है, ये नहू, ये देखिए यहाँ लिखा नहू। नहू हो गया। अब आपको पता है कि जब बोनस बनाना हो तो हिया नहत, उसके आगे हम क्या करेंगे, नात लगा देंगे। ठीक है, नहत बने उस औरत ने निकाला, नहाता उन दो मोनस ने गिराया। नाहीना, एक दो तीन, लाम कलमे पे सुकून है, नाहीना। तो नाहीना जब हो गया तो हम देखेंगे कि हम इसी का कर रहे थे पता का। अच्छा, हमने नहीं या शुक्र से बका या छोड़ दी शायद। नहीं ना, एक ही जैसा है तकरीबन। क्या, ये सब मुजक्कर का है। ये यहाँ से ये जो है ये मुजक्कर का है, और ये मोहन्नस का है, मोहन्नस। और ये फिर मुजक्कर का है, और ये फिर मोहन्नस का। ठीक है, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मुजक्कर मोहन्नस दोनों, मुजक्कर मोहन्नस दोनों के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बहरहाल मैं इसको भी तो बता दूंगा दोबारा। नहाइना हुआ, नहाइना हुआ, तो नहाइना, अब सब उस पे लाम कलमे पे सुकून आएगा। नहीं था, तूने इनकार किया। नहीं तुम, तुम दोनों ने इनकार किया। नहीं तुम सब ने इनकार किया। नहीं ती, तू मोहन्नस ने किया। नहीं तुम दो मोहन्नस ने। नहीं तू ना, तुम सब मोहन्नस ने। नहीं तू, मैंने इनकार किया। नहीं ना, हम सब ने इनकार किया। अब मैं इसको आपको बका का बता दूं, ताकि आपको शायद वो ना रहा हो। ज़राबा वज़न पे जो है बका ये आया था, हमें इसलिए प्रॉब्लम हुई कि फतहा और ज़राबा तीनों पे ज़बर है, तीनों पे ज़बर है, इसलिए यहाँ तक तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये था ज़राबा है, इसके बा का या है, तो काफ जो है, काफ पे ज़बर है और उसके आगे ये रखा हुआ है, तो ये मैच नहीं करता। तो ये को रहने देते हैं, कायदा ये है। लेकिन अलिफ तो फिर भी आएगा, तो अलिफ मकसूरा आ जाती है यहाँ पर, अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा को हम कहते हैं खड़ी ज़बर। ठीक है, क्या कहते हैं, खड़ी ज़बर। अलिफ मकसूरा यहाँ लगाया है, तो ये लग गया बका। बका माने रोया पीटना है, बका माने रोना। वो रोया, बका वो रोया, वो लोग रोए। नहीं नहीं, बका माने वो एक रोया। बकिया, वो दोनों रहे। बकू, वो सब रहे। बकत, वो मोनस हुई। बकता, वो दो मोनस है। बकईना, अब यहाँ फिर वो आ गया कि आ, उस पे सुकून आता है लाम कलमे पे, बकईना। ठीक है, बकईना, बकईना। और बकईने के बाद हमेशा जो सारा है ना उसी रूट पे आ जाएगा। बकईना, बकईता, बकईता हुआ तो तू रोया। बकई तुमा, तुम दोनों रोए। बकई तुम सब रोए। बकई थी, तुम मोहनस रोई। बकई तुमा, तुम दो मोहनस रोए। बकई तू ना, तुम सब रोए। बकई तू, मैं रोया। बकई ना, हम रोए। ठीक है, अब असल जो है, ये दोनों तो एक ही तरह के थे तकरीबन, लेकिन ये जो है जब समय आएगा तो इसमें देखिएगा आप कि कोई तब्दीली नहीं आएगी। किसमें तब्दीली है, नाकिस याई में, क्योंकि उसके पहले जो है याई से ये से पहले जेर है, और ये हमने ये रखा है कि ये से कबल जेर होना चाहिए, तो पहले ही जेर है,
तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि ये मुतहर्रिक है, ये मुतहर्रिक तो है, लेकिन इससे पहले कोई यानी ज़बर नहीं है, ज़बर होता इससे पहले तो फिर उसको हम करते थे, यानी ज़ेर है वहाँ पर, ज़ेर है इसलिए। तो क्या हुआ, सामियात क्या था, नसिया। अब नसिया में कोई हमें वो नहीं हुआ, हमने इसके मुखातिब है, तो नसिया, नसऊ, नसईता, नसईता, नसैयत और नसईता, दोनों दोनों भूल गए। नसैयत वो मोहन्नस बोली, नसईता तू मोहन्नस बने, नसईना तुम सब मोहन्नस है, नसईता तू बोला, नसईतुमा तुम दो बोले, नसईतुम तुम सब बोले, नसईती तू मोहन्नस बोली, नसईतुमा तुम दो मोहन्नस बोले, नसईतुन्ना तुम सब मोहन्नस है, नसईतु मैं बोला और नसईना हम बोले। इतना सा था, प्रैक्टिकल हमने करके बता दिया, और ये यहाँ पे फोकस करके दिखा दें लोगों को। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि जब भी चेंज करेंगे उसकी साउंड जो है ना, ये जो वो है, ये वॉवल है, और छोटे वॉवल भी है ना बड़े वॉवल से मिलना चाहिए। अगर अलिफ वॉवल है, आ की आवाज़ निकलता है। आपने देखा इंग्लिश में क्या होता है, आ ओ यू, वो सब है ना, वो आवाज़ निकल आ ओ यू, चार होते हैं ना, आ ई ओ यू है, ए ई आई ओ यू, पांच है, हाँ ठीक है, पांच होते हैं, लेकिन इसमें जो है तीन होते हैं। अलिफ जो है बड़ा है, तो बड़ा बाबुल, और छोटा बाबुल जबर है। इसी तरह दूसरा बाबुल जो है जेर है, तो इसका जो बड़ा जो है ये आ गया, और पेश का वाव आ गया, ठीक है। तो ये दोनों कम्बिनेशन हो चाहिए, दोनों की साउंड सेम है। हाँ कमजोर हर्फ है, इसको इसीलिए तो हटा देते हैं, इसीलिए वो जबर होता है, हालांकि जबर तो छोटा बाबुल है, लेकिन उसकी पावर है, तो वो हटा दें। असल में पावर क्यों है, ये नहीं, उसकी कॉल एक ऐसी में हमने वो समझाने के लिए रखा हुआ है कि एक छोटा बच्चा है, उसने ना 1 किलो उठाया, 1 किलो के 2 ईंट उठाए, तो जब बड़ा वोविल आया तो उसने एक ही ईंट उठाई, तो इसका मतलब कमज़ोर है, इसीलिए अलील कहते हैं, इल्लत माने अलील, बीमार है वो, तो इसलिए उसको उसकी पावर नहीं है, और वो ना तगड़ा है, वो 2 उठा लेता है, इसलिए उसको कहता है कि अपना मैं मेरा जो है ना पोजीशन है, जो आवाज़ है, वो आवाज़ मुझे चाहिए, हटो यहाँ से, तो वो हटा देता है, ये को भी वाव को भी, कितनी जगह उठाया वाव को, कितनी जगह ये को उठाया, तो ये वाव इस वजह से हट जाता है। तो मेन चीज़ ये चाहे इसको कहें कि ज़बर के बाद अलिफ होना चाहिए, पेश के बाद वाव होना चाहिए, ज़ेर के बाद ये होना चाहिए, इस तरह पढ़ें या कबल कर पढ़ें, ठीक है। ये असल में याद रखने वाली चीज़ है, बाकी तो हम चीज़ कर पढ़ चुके हैं और गिरदान भी कर चुके हैं। कोई ऐसा सवाल है तो कर लेना। क्यों हादी, तुम्हें आया समझ में कुछ है? हाँ, कल करें।